इसलिए कि हम एक मास मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं नौजवानों के बीच में, और ये मूवमेंट होगी आउटसोर्सिंग के खिलाफ। नौजवानों के सपनों के जिस तरीके से इस सरकार ने रौंदा है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं हम, और उस मूवमेंट का आगाज सेक्रेटरीट घेराव से हम करेंगे। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में हम यहां पे एक एजिटेशन शुरू करेंगे, और ये एजिटेशन सिर्फ कश्मीर में जिसका आगाज होगा, ये यहीं पे नहीं खत्म होगी। ये मूवमेंट मोहल्ले मोहल्ले तक, गली गली तक जाएगी, नौजवानों के बीच में जाएगी। सिर्फ इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के हक की लड़ाई होगी। इस हक की लड़ाई और इस इंसाफ की लड़ाई का आगाज कुछ दिनों में हम कश्मीर के सेक्रेटरीट से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए इस बात को यहां पे जोड़ रहा हूं क्योंकि तुरंत आजकल यहां पे एक नया शगुफा, एक नया ड्रामा इस मौजूदा सरकार ने, इस पार्टी ने खड़ा किया है। इसको लेटर लिखें, उसको लेटर लिखें, हमने जाना है दिल्ली, हमने वहां से स्टेटहुड लाना है। अरे स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी देगी, और हमारी कमिटमेंट है। आम जनता जो है, इवन कश्मीर की जनता, उसे भी ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर क़यादत है, वो जो कहते हैं वो करते भी हैं, और वो लेके आएंगे स्टेटहुड। बदकिस्मती ये है, ठीक मुझे पिछले 15 अगस्त 2025 की वो वजीर आला की वो स्टेटमेंट नहीं, स्पीच याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, स्टेटहुड के लिए मैं घर घर जाऊंगा और सिग्नेचर कैंपेन चलाऊंगा। बदकिस्मती है, 1 साल हो गया। क्या वो याद है? किसी ने याद दिलाया? मैं जर्नलिस्ट साथियों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, जो जो ये कहते हैं, झूठ करते हैं, उसका उनको याद दिलाया करो। बहुत पुराना नहीं, इनके असेंबली के इलेक्शन के इस कैंपेन में इन्होंने कहा था कि मैं मीटर तोड़ दूंगा अगर कहीं पे मीटर लगा होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरी आंटी के घर में मीटर लगा है, इसलिए सबके घर में मीटर लगना चाहिए। जो इनके घर में, जो इनकी आंटी के घर में हो रहा है, वही सबके घर में होना चाहिए। मैंने एक बार सवाल पूछा था, आपकी आंटी के घर में मर्सिडीज है, आप गरीब के घर में भी मर्सिडीज भेजो। आपकी आंटी के घर में 3 मंजिला मकान है और सब डेकोरेशन, लग्जरी कंफर्ट्स हैं, आप जरा भेजो वहां पे भी। लिहाजा आपकी आंटी का कंपैरिजन आम गरीब की जनता के साथ नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जो आपके कारकुन के रिश्तेदार आजकल जॉब हासिल कर रहे हैं और गरीब को आप रोंद रहे हैं, और इस सब की जवाबदेही से आप भागना चाहते हैं, दिल्ली जंतर मंतर पे एक ड्रामा करना चाहते हैं। इससे अब जम्मू कश्मीर की जनता वाकिफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने का दायित्व निभाएगी, और नौजवानों के हक की लड़ाई, नौजवानों के जॉब की लड़ाई, जिसको आप आउटसोर्स कहते हैं, इसको हम अपॉइंटमेंट स्कैंडल कहेंगे, इसको हम अपॉइंटमेंट स्कैम कहेंगे। मैं तो चाहूंगा कि बड़ी सी बड़ी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करे और इनको बेनकाब करे। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बाहर आती है, सामने आती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है